मैं बंटी भारद्वाज, नेशनल प्रमोटर ऑफ TG13। TG13 एक ऐसा क्रांतिकारी कंसेप्ट लेकर के आई है जिसकी ज़रूरत 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक को, यानी हर घर को है। आज आपके बीच एक ऐसा ज्ञान उजागर होने जा रहा है, एक ऐसा आयुर्वेदिक ज्ञान उजागर होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश छुपा हुआ था। इससे पहले हम उस ज्ञान की बात करें, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक आयुर्वेदिक स्कॉलर डॉक्टर TS नंदा और TG13 के R&D हेड मिस्टर राजेश चावला। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो ज्ञान है क्या? आखिरकार ये कॉन्सेप्ट है क्या? हमारा कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसको लंबे समय तक मेडिसिन का एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। ओके। आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें तो बीमारियां लाइलाज बनती जा रही हैं। एक बार रोग हमेशा के लिए रोगी बनता जा रहा है। हमें इस अवस्था से बाहर निकलना है जी। हर रोग की कोई ना कोई वजह होती है जी। वजह पे काम होना चाहिए, कारण का पता होना चाहिए और कारण का निवारण होना चाहिए। जी। ये काम दवाइयां नहीं कर सकती। दवाइयां लक्षण ठीक करती हैं और बहुत अच्छी तरह से करती हैं, पर हमें तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, कोई ऐसा चीज चाहिए जो बीमारियों की वजह पे काम करती हो, जी। जो शरीर में से बीमारियों के कारण का निवारण कर सकती हो। जी। हमारा कॉन्सेप्ट उसी बात पर निर्धारित है। जी। डॉक्टर साहब, जो बोल रहे हैं आप, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है। ऐसा करने के लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम को समझना जरूरी है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम, देखो समाज में सब जगह कोरोना के आने के बाद तो इम्यून सिस्टम की बातें बहुत ज्यादा हो रही है और विडंबना ये है कि जिस इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, जो इम्यून सिस्टम हमारे हर अंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिस इम्यून सिस्टम का हमारी हर बीमारी में रोल है, उस इम्यून सिस्टम को पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनाया गया। आप देखिए, ना ये प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है, ना ये सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा है और ना ही डॉक्टर्स की एजुकेशन में इस तरह से डाला गया है कि वो इसका इस्तेमाल करके बीमारियों से छुटकारा दिला सके। अगर ऐसा होता तो हमें किसी न किसी हॉस्पिटल में हमें इम्यूनिटी के स्पेशलिस्ट जरूर मिल जाते जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जी। हमने इम्यून सिस्टम के बारे में बातें करते हैं, इसकी डिस्कशन सब जगह हो रही है जी। लेकिन कहीं भी इम्यून सिस्टम का प्रोटोकॉल बना के प्रैक्टिस में ला के इसको एक्टिव करके, इसको जागृत करके, इसको शुद्ध करके, इसको सिद्ध करके बीमारियों से छुटकारा नहीं दिलाया जा रहा। बिल्कुल सही। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीजेस का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ चुका है। बिल्कुल सही। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, ये हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही जब हमारा दुश्मन बन जाता है तब होती है। जी। आप देखिए अपने इर्द गिर्द जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं, जिन बीमारियों को लेकर मरीज बेचारे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, मरीज डॉक्टर बदलते रहते हैं और डॉक्टर जो है वो दवाइयां बदलते रहते हैं। जी। और मरीज बेचारा रोग मुक्त नहीं हो पाता, उसके रोग की मैनेजमेंट होती रहती है। ऐसी अवस्था में हम एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जहां पर हम इम्यून सिस्टम को समझकर, उसकी जानकारी हासिल करके, उसको सपोर्ट करके, उसको शुद्ध करके, सिद्ध करके, जागृत करके, बीमारियों के कारण शरीर से खत्म करके बीमारी जो हेल्थ है उसको रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी में से एक सवाल निकल करके आता है। हम बीमारियों की बात करते हैं, हाँ। आज से हम 25-30 साल पहले की बात करें हाँ। तो ऐसा प्रकोप जो हम आज देख रहे हैं, हाँ। बीमारियों का हर घर में देख रहे हैं। छोटे से छोटा बच्चा आज बीमार पड़ रहा है, लाइलाज बीमारियां उनको हो रही हैं। ऐसा क्यों? सबसे इसका जो बड़ा कारण है, पिछले 30-35 साल में मिथ्या आहार विहार बहुत बड़ा है। लोगों का खाना पीना टोटली बिगड़ गया है, लोगों का रहन सहन टोटली डिफरेंट हो गया है। लोग सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे, उसके आगे, मोबाइल के आगे, बहुत सारा टाइम उनका वहाँ लगता है। और खाने में आपको देखो कितना फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल और हमारा सब कुछ चेंज हो गया है। तो हमारी बॉडी इसके यूज टू नहीं थी। यस। ठीक है, तो नई चीज़ें बॉडी में एंटर कर दी हैं, नई तरह के केमिकल एंटर कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है बीमारियों का। आजकल क्यों हो रहा है, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? पिछले 35-40 साल से हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। उसके अनुसार जो हम कोई भी तकलीफ होती है, खांसी, जुकाम, पेट खराब, उल्टी, दर्द, तो हमारे डॉक्टर भाई सारा अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम काम करने लगते हैं। जो ये सिम्टम आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टा, जो बॉडी में जो कुछ भी होता है,
सारा कुछ इम्यून सिस्टम बॉडी को हील करने के लिए लेके आता है। बॉडी तो हील कर रही होती है, ठीक कर रही होती है, हम उसको बीमारी समझते हैं। ये विडंबना है, हम उसको बीमारी समझने लगते हैं लक्षण को, और लक्षण को ठीक करने की कोशिश लगी हुई है पूरी दुनिया में। मेडिकल साइंस सारी लक्षणों पर आधारित है। खांसी आई, खांसी बंद करनी, लूज मोशन आए, लूज मोशन बंद करें, उल्टी आई, उल्टी बंद करनी। तो अगर बार बार हम इसको ऐसे करते हैं, लक्षणों को रोकते हैं, तो जो बॉडी हील कर रही है, बॉडी बाहर निकालना चाह रही है, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो रहे हैं। वो टॉक्सिन, जो गंदगी, वो बॉडी अंदर ही स्टोर हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियों की बढ़पार हो रही है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे बार बार अस्पताल जा रहे हैं। एक हफ्ते बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसकी जिंदगी अस्पतालों में गुजरती है। आपको कोई बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे जो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम इम्यून सिस्टम को साथ लेकर काम करेंगे तो वंस ए डिजीज ऑलवेज डिजीज नहीं होगी। अगर हम अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम काम करेंगे तो जो ये प्रथा बनी हुई है, जिसको एक बार बीमारी होगी सारी उम्र बीमारी बने रहे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। यही चैलेंज है। हाँ, तो हम उसी हमारा कंसेप्ट ही यही है, हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, ताकि बीमारी टोटल शरीर में बने ही ना। ठीक है, अगर बनी है तो खत्म हो। ठीक है, उसके बारे में हम इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है वही हम बात कर रहे हैं। कि अगर हम बात करें, हाँ, तो इम्यून सिस्टम की आज चर्चा बहुत हो रही है। हाँ, अगर हम देखें पिछले 2 साल से इम्यून की बात हो रही है। इवन हम अगर आप टीवी खोलते हैं, टीवी चालू करते हैं, तो उसमें हैंड वॉश, हाँ, हाथ धोने की ऐड आती है, तो वो भी बताते हैं कि जी ये भी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। सो इम्यून सिस्टम का एक खास काम करने का खास तरह का तरीका होता है। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बात नहीं है, इम्यून सिस्टम को इंटेलिजेंट करना वो बड़ी बात है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, सिंस मैनी सेंचुरीज डिजाइन हुआ हमारा इम्यून सिस्टम। तो वो बॉडी में बाहर से कोई भी इन्वेडर आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, दूर करना है, कुछ एनीथिंग जो बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, तो बॉडी उसको इमीडिएटली हमारा इम्यून सिस्टम हैंडल करके उसको बाहर निकाल लेता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम है ये, एंड सदियों से करता आ रहा था हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन पिछले 35-40 साल में इम्यून सिस्टम में क्या हो गया, तो हमारा हमारा वो इम्यून सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, उसका मेन कारण क्या है, हमारी जो फूड चेन में है इस तरह के केमिकल आ रहे हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पा रहा इम्यून सिस्टम हमारा। तो जिस चीज़ को पहचानता नहीं है उसकी पहचान तो बनानी पड़ेगी ना। इम्यून सिस्टम के कुछ ऐसे सेल हैं जो एकदम बाहरले को पहचानते हैं। जब सडन नई चीज़ आती बॉडी के एंटर करती है तो कहते हैं ये क्या नई चीज़ आ गई। जिसको नहीं पहचानता उसको इम्यून सिस्टम निकालेगा कैसे? तो वो रॉन्ग चीज़ बॉडी के अंदर स्टोर होती है। आपका कहने का मतलब डॉक्टर साहब ये है कि इम्यून सिस्टम को शुद्ध सिद्ध जागृत करके हाँ, हम हर प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिजीज बनी हुई है। ओके।